नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। मुंबई में आग लग गई ईडी के दफ्तर में। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है। ईडी का दफ्तर बेहद इंपॉर्टेंट दफ्तर है। दुनिया भर के दस्तावेज रहते हैं। कहा जा रहा है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन लोगों से जुड़े हुए दस्तावेज थे जो इस आग से प्रभावित हुए। कोई 10 घंटे तक आग लगी रही। जाहिर है सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल होनी ही थी और लोगों ने सवाल पूछा कि आग संयोग थी या प्रयोग थी। यहां बैठ के मैं तो नहीं जानता कि क्या था, लेकिन फायर सेफ्टी के जो दुनिया भर के इंतजामात हैं ईडी के कार्यालय में तो रहे होंगे, और ईडी के कार्यालय में आग लग गई है अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। जांच तो कम से कम करवाई जानी चाहिए कि यह आग कैसे लगी, और लगी भी उस सेक्शन में जिसमें मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे लोगों के पेपर्स थे। तो यह अपने आप में आश्चर्य पैदा करने वाली बात तो है ही। यहां पे अगर आप जोड़ लीजिए, बहुत छोटी सी खबर है जो आज अखबारों में आपको बहुत थोड़ी सी दिखाई देगी। 2014 के पहले या 2014 के बाद यह खबर बहुत तेज चलती थी। CWG घोटाला, हर तरफ CWG घोटाले का चर्चा था। इतने 1000 करोड़, मतलब जितने का पूरा CWG का बजट था उतना तो घोटाला बता दिया गया। बाद में सीबीआई की शिकायत पर ईडी में केस दर्ज किया गया। केस चलता रहा। सुरेश कलमाड़ी साहब थे जो हमारे यहां की एक बड़ी पर्सनालिटी हुआ करते थे स्पोर्ट एरेना में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और अच्छी खासी उनकी पर्सनालिटी थी। उनके ऊपर आरोप लगा और जबरदस्त आरोप लगा। मामला गया, पार्टी ने भी साथ छोड़ ही दिया था, लगभग अकेले पड़ गए थे। पूरी जांच जो चली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली है। उस समय अरविंद केजरीवाल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या तमाम सारे हमारे मित्र पत्रकार हो, पूरे शोरगुल के साथ CWG घोटाले की बात करते थे, 2G घोटाले की बात करते थे। 2G घोटाले की जांच पहले ही बंद हो गई, पाया गया उसमें कुछ नहीं मिला। और CWG घोटाला भी कहा गया जिस चीज को, उसमें कुछ नहीं मिला। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि हमको न मनी ट्रेल कुछ मिला है, न कहीं पैसा मिला है। यानी एक लाइन में कहें तो घोटाले का कोई सबूत नहीं मिला है। और उसके बाद दिल्ली की एक हाई कोर्ट ने CWG घोटाले की जांच पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, बंद कर दिया। सुरेश कलमाड़ी का कैरियर बर्बाद हो गया। शीला दीक्षित जी को बदनाम किया गया। एक जमाना था हर ऑटो पर शीला दीक्षित चोर है जैसे शब्द लिखकर चलाए जाते थे। शीला जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन करप्शन का एक सी भी उनके आसपास नहीं मिला। और 10-12 साल तक यह तमाशा इस देश के अंदर चलता रहा। अब इस पूरे खेल में क्या क्या है वो आप समझ सकते हैं, किस तरह कांग्रेस की सरकार गई ऐसे ही घोटालों के आरोप में। जो घोटाले ईडी के अनुसार हुए ही नहीं थे, फर्जी घोटाले थे, घोटाला हुआ नहीं। और अब यहां पर ईडी में आप देख रहे हैं ईडी बिल्डिंग में आग लग जाती है। इसके पहले जितने लोगों को छोड़ा गया, आरोप लगा, वो सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि वॉशिंग मशीन में आए, धुल गए और क्या क्या हुआ, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब ये आग लगी है। ईडी का कहना है कि कुछ दस्तावेज और फर्नीचर जले हैं। हालांकि जांच में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि फाइलें डिजिटल रूप से संग्रहित हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिजिटली सारी फाइलों को सेव कर लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भी जब मामला चलेगा, कोर्ट में जाएगा, तो देखना होगा कि सारी गवाहियां जो थीं वो क्या वाकई डिजिटल फॉर्म में हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ईडी जैसे कार्यालय को कम से कम अपने यहां फायर सेफ्टी और मजबूत करनी चाहिए ताकि इस तरह की आग न लगे और लोगों को इस तरह का आरोप लगाने का मौका ना मिले। हालांकि अधिकारियों की क्या हालत हो गई है वो समझना कोई खास मुश्किल काम नहीं रह गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में अधिकारियों की जो हालत है वो बहुत बार कैमरे पे बहुत साफ दिखाई दे जाती है। और इस बार जो मामला हरियाणा का है उसमें तो जो डीएसपी साहब हैं वो खुद वीडियो जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं वीडियो? उड़ीसा के एक पूर्व राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी, जो हरियाणा के थे, हरियाणा के नेता थे, और उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। उनके बेटे हैं मनीष सिंगला साहब। मनीष सिंगला साहब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक कोई प्रोग्राम था, साइक्लोथॉन यात्रा चल रही थी, साइकिल से यात्रा चल रही थी। उसमें चीफ मिनिस्टर जो है नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के, वो मुख्य अतिथि थे। अब जाहिर है कि मुख्य अतिथि जब चीफ मिनिस्टर हैं तो मंच की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको मंच पर चढ़ने देना है, किसको नहीं चढ़ने देना है, ये तो पुलिस के पास ही होती है। तो डीएसपी हैं जितेंद्र मीणा साहब, इनके पास वो जिम्मेदारी थी। और इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मनीष सिंगला जी मंच पर चढ़ना चाह रहे होंगे
और इन्होंने डीएसपी जितेंद्र राणा जी ने मनीष सिंगला जी को पहचाना नहीं और उतार दिया मंच से। मैं नहीं जानता हूं कि मनीष सिंगला जी का पद क्या है, क्योंकि पिताजी राज्यपाल थे, इससे कुछ तय तो बहुत होता नहीं है। अब उनका पद क्या है, कैसे वो वीआईपी हैं, कितने बड़े वीआईपी हैं, उनका क्या दर्जा है सरकारी तौर पर, ये सब मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सब उस माफीनामे में है भी नहीं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर घटना यही है कि चढ़ना चाह रहे थे मंच पर या मंच पर चढ़ गए थे और जितेंद्र राणा जी ने उनको नीचे उतार दिया। उसके बाद कहा जाता है कि मनीष सिंगला जी बहुत नाराज हुए, शिकायत की, सब कुछ हुआ। उसके बाद एसपी जो वहां के हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं डॉक्टर मयंक गुप्ता, उन्होंने दोनों लोगों को बुलाया और समझौता कराया। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में बैठकर समझौता कराया। यहां तक तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनेताओं और पुलिस वालों के बीच में ऊंच नीच चलती रहती है। जिस समय सीएम की सुरक्षा का मामला होता है, कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती होंगी कि पुलिस भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, और अगर पुलिस ने गलत व्यवहार किया है तो उसके लिए सॉरी बोल देने में, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो माफी का पूरा मामला था, इसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाकर जारी किया गया। ट्विटर हैंडल पर कल ये वीडियो वायरल था। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, सिविल सेवा की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोगों ने देखा है कैसे जान लगा देते हैं, 2-2, 3-3 साल मेहनत करते हैं। उसके बाद आईएएस आईपीएस बनते हैं, बड़ी उनकी इज्जत होती है। पूरे गांव में, पूरे शहर में ढोल बजता है कि लड़का फला का आईएएस बन गया, लड़की फला की आईपीएस बन गई। और उसके बाद आईपीएस बनने के बाद एक डीएसपी को एक राजनेता के साथ कुर्सी पर बैठकर अपने ही काम के लिए माफी मांगनी पड़ी। अब आप सोचिए कि कल को अगर मान लीजिए इनकी तैनाती होगी और कोई ऐसा तत्व भी जिसको मंच पर जाने नहीं दिया जाना चाहिए, वो भी अगर रोब दिखाएगा कि मैं फला हूं, तो एक बार डीवाईएसपी साहब को डर लगेगा कि भाई जाने दो इसको ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कल ये भी कोई बड़ा नेता निकला, किसी राज्यपाल का, किसी मंत्री का बेटा निकला, तो मुझे तो फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। कौन जाने की टोपी चली जाए, कौन जाने की वर्दी चली जाए। पुलिस अपना काम करती है और पुलिस बहुत मजेदार तरीके से काम करती है। जब गरीब आदमी होता है तो पुलिस अपने पूरे पावर में होती है, अमीर आदमी होता है, खासतौर पे अगर सरकार का बंदा होता है तो पुलिस अलग तरीके से व्यवहार करती है। लेकिन सुरक्षा का मामला तो इतना सेंसिटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इन लोगों की सुरक्षा का मामला इतना सेंसिटिव होता है कि पुलिस को एक्स्ट्रा सख्ती दिखानी पड़ती है। इस तथ्य को कम से कम समझना चाहिए था। अगर उन्होंने माफी मांग ली थी, एसपी साहब के सामने समझौता वगैरह हो गया था, तो उसका वीडियो चलाने का क्या मतलब था। ये वीडियो तो जाहिर तौर पर पुलिस को डीमोरलाइज करेगा। और देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि कोई इससे बरी नहीं है। कुर्सी पर बैठते ही सबको लगता है वो देवता हो गया। सिद्धरामैया जी बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, कल मंच पर थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने उनको काला झंडा दिखाने की कोशिश की, या जो भी घटना रही हो, घटना की डिटेल बहुत नहीं आई है। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को मंच पे बुलाया और मारा तो नहीं, लेकिन थप्पड़ दिखाया। अब देखिए, पुलिस अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच का रिश्ता बाप बेटे का नहीं होता है। वैसे तो आजकल बाप भी बेटे को ऐसे पब्लिकली हाथ नहीं दिखाता है, अगर दिखाता है तो गलत है। अब जिस तरह से उन्होंने हाथ दिखाया, भले वो कांग्रेस पार्टी के हैं, भले वो बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन पुलिस वाले के साथ, एक पुलिस ऑफिसर के साथ ये व्यवहार करना तो बिल्कुल ठीक नहीं था, वो भी मंच पे, कि दुनिया देखे क्या दिखाना चाहते हैं नेता लोग की बहुत पावरफुल है। निश्चित रूप से आप लोग पावरफुल हैं, लेकिन जनता ने आपको पावर दिया है। आज कुर्सी पर हैं, कल नहीं रहेंगे। पुलिस वाले को तो अपना काम करना है, सुरक्षा का काम जो आपने दिया हुआ है वो उसको करना है।
कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, कल को मुख्यमंत्री बदलेगा तो भी वो वैसे ही व्यवहार करेगा। तब हो सकता है आपके लोग काला झंडा दिखाने जाएं और पुलिस वाला जो है उनको ना रोक पाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको थप्पड़ दिखाया जाए। ऐसे व्यवहार पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं और ऐसे व्यवहार ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को बिल्कुल सामंती तंत्र मान लिया है, राजशाही मान ली है कि जैसे चाहें अधिकारियों के साथ व्यवहार करें, जैसे चाहें पुलिस वालों के साथ व्यवहार करें। और यही फ्रस्ट्रेशन होता है जो पुलिस वाले फिर निकालते हैं आम लोगों पर। कल मैं एक खबर देख रहा था और बड़ी प्यारी सी सुंदर सी खबर थी कि किसी पुलिस अधिकारी ने पुलिस वालों से कहा कि आप जनता को तुम नहीं आप कह के बुलाएंगे, तू और तुम कहकर जनता को नहीं बुलाएंगे और इज्जत से बात करेंगे। काश ऐसा हो पाता। सुनता हूं यूरोप में पुलिस जो है वो गिरफ्तार भी करने जाती है तो बहुत इज्जत से बात करती है, सड़क पर कोई चीज करते हुए लोगों को संभालते हुए बदतमीजी नहीं करती है। हमने देखा था भारत और पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तानी दूतावास के सामने भिड़े हुए थे और ब्रिटिश पुलिस उनको संभालने की कोशिश कर रही थी, उसमें कोई बदतमीजी गाली गलौज हमको सुनाई नहीं दिया। अगर इस देश की पुलिस भी ऐसे ही व्यवहार करती तो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन उसके पहले नेताओं को अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। सत्ता में आने के बाद सारी संस्थाओं और उनके अधिकारियों को अपना नौकर समझने की जो प्रवृत्ति है वो छोड़नी पड़ेगी। जनता के नौकर संविधान के हिसाब से पुलिस वाले भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं और कुर्सी पर बैठे हुए नेता लोग भी हैं। आज के लिए इतना ही।